सुप्रभात। संसार एवं शरीर से सुख शांति पाने की आकांक्षा। संसार एवं शरीर से सुख शांति पाने की आकांक्षा। ऐसी आकांक्षा लिए मानव अनंत काल से भटकता चला आ रहा है। इस यात्रा में ना तो उसे सुख मिल पा रहा है, ना शांति, फिर आनंद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उल्टे वो दुख के गहरे दलदल में धंसता चला जा रहा है। और ज्यों ज्यों सूरज भजियो चहत, त्यों त्यों उर्झत जात। और उसका वो चिर वांछित सुख कभी देह गेह में, कभी कंचन कामनी में, तो कभी उच्च पद मद में लुका छुपी का खेल खेल रहा है। यात्री थक चुका है, वो विश्राम चाहता है, किंतु यह तृप्त वासना बैठने दें तब तो। जैसे गर्मी में प्यास से व्याकुल मृग सूर्य की रश्मियों से उत्तप्त बालुका कणों में जल का आवाज पाकर सतत दौड़ता रहता है, उस बेचारे को उस मरुभूमि में होठ गीले करने लायक भी जल नहीं मिलता। मिले भी कैसे, वहां जल हो तब ना। और अंत में तीव्र तृषा से व्याकुल हो प्राण त्याग देता है। किंतु प्राणोत्सर्ग से भी तो इस अध्याय का उपसंहार नहीं होता। कर्मफल या प्रारब्ध की विभीषिका इस अभागे जीव को अगले जन्म के साथ पुनः मरुमरीचिका के मायाजाल में फंसा देती। तो हे मानव, रुको, सोचो, विचार कर देखो कि कहीं तुम्हारी स्थिति भी उस मृग के सदृश तो नहीं है, जो अपनी नाभि में विद्यमान कस्तूरी से बेखबर बेचारा जंगल की घास में है, उसका अनुसंधान करता फिरता है। कस्तूरी अर्थात राम, अर्थात सुख शांति व आनंद का जो अक्षय भंडार है, वो तो अंतर में विद्यमान है। महात्मा कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाई। तो जरूरत है अपने घट के अंदर झांकने की, अंतर्दर्शन की या अनुसंधान की, जहाँ सुख राशि आनंद सिंधु श्री राम स्वयं विराजमान है। अंतर स्थित दिव्य चैतन्य से दूर चले जाने का नाम है दुख, जीवन की समग्र व्यथाओं का एकमात्र कारण। क्योंकि विषय प्रपंच में बिखरी हुई चेतना की धार को सब ओर से समेटकर हृदय बिंदु पर केंद्रित करना ही अंतर यात्रा का प्रथम सोपान है। अब जिज्ञासु को अंतर्दृष्टि का यह प्रशस्त पथ किसी संत सदगुरु की कृपा से बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकता है, किंतु संत सदगुरु का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। जब करुणा वरुणालय प्रभु जीव पर अनन्य कृपा करते हैं, तब ऐसे विशुद्ध संतों का सत्संग प्राप्त होता है। तो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस में कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलई पर ते ही चितवई राम कृपा कर जेही। वो देश धन्य है जहाँ से निर्मल संत विचरण करते हैं, और धन्य है वे लोग जिन्हें ऐसे समर्थ सद्गुरुओं का सान्निध्य एवं वरद हस्त प्राप्त है। परम पूज्य गुरुदेव जी की ये आशीर्वचन हम सबको मिलते रहते हैं। नाव बहती रहे जल में, जल नाव में ना आए। हम रहते हैं जग में, जग मन पे न छाए। क्योंकि बात उस समय की है जब हमारे परम पूज्य पूर्ण धनी महात्मा जी श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ वालों से कुछ सत्संगी लोगों ने प्रार्थना की कि हम लोगों के सत्संगियों की एक ऐसी पोशाक होनी चाहिए जिससे जहाँ भी कोई मिले पहचान ले कि सत्संगी। तो महात्मा जी ने बड़े ही सरल ढंग से उत्तर दिया कि ऐसी किसी प्रकार के ड्रेस या पहनावे की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को सत्संगियों का व्यवहार, आचार और विचार ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर समझ लिया जाए और पहचान लिया जाए कि ये सत्संगी है, और आपस में बड़े प्रेम और आदर सत्कार से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार महात्मा जी ने यह समझाया कि सत्संगी कैसा होना चाहिए। जो सत्य का संग करता है वो है सत्संगी। सत्य क्या है? सत्य माने है जो सदा सर्वदा एक साथ रहता है।
जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो सदा से और सदा रहेगा, जिसकी सत्ता से समस्त जीवन का अस्तित्व है, जो अजर अमर अविनाशी है, तो ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा? ऐसा सत्संग तो दुर्लभ अवश्य है, किंतु जो खोजी हैं, जिन्हें जिज्ञासा है, जो चाहते हैं कि हम उस सत्ता को, उस प्रभु को, उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें, उसके निकट पहुँचें, तो ऐसे महात्मा संतजन खोजने से मिल जाते हैं। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के पास उठने बैठने से, उन्हीं के संपर्क करने से, वो जो कुछ बतला है उसको अभ्यास में लाने से हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी चेतना प्राप्त होगी कि हम उस ओर अग्रसर होने लगेंगे, चलने लगेंगे, साधना में जुट जाएंगे और हमें सत्य की सत्ता का आभास मिलने लगेगा। और हम में वो सभी गुण, वो सभी बातें आने लगेंगी। हमारा आचार विचार, व्यवहार सभी कुछ ऐसा बन जाएगा, और तब हम सत्संगी कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो तब जो भी हमें मिलेगा, हमें देखेगा तो कहेगा कि हाँ, ये तो सत्संगी है, संत है, महात्मा है। लोग अनायास ही हमारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक बड़ा सत्संग, एक बड़ा समूह, एक महान संगठन, एक सभ्य समाज बन जाएगा, जहाँ पर सभी नर नारी आकर अपने को धन्य समझेंगे, अपने आप को, अपने बाल बच्चों को लाएंगे। यहाँ पर तो मानवता साक्षात अपना रंग जमा रही है, और एक ऐसा समाज है जहाँ हमारी सारी शंकाएं, सारी बाधाएं मिटकर एक ऐसी शांत अद्भुत आनंद का संचार हो रहा है। हम एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए हैं, जहाँ से जाने का, हटने का जी नहीं चाहता है। तो तनिक हम लोग इस बात पर ध्यान दें, विचार करें, और अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हमारी दशा है, हम क्यों आपस में तनिक तनिक सी बात पर लड़ते झगड़ते हैं, आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। इससे तो पूरी तौर से स्पष्ट है कि हम सत्संग नहीं करते हैं, हम केवल दिखावा करते हैं, और हम अपने बड़ों की हंसी उड़ाने का काम करते हैं। सत्संग करने से तो हमारा आचार विचार व्यवहार बदलना चाहिए, आपस में मातृभाव, प्रेम और सद्व्यवहार आना चाहिए। तो क्यों नहीं आता है? हमें जागरूक होना चाहिए, चेतना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अन्य लोगों की दृष्टि में अपने को हीन और सदाचार विहीन बना रहे हैं। सोचो, समझो और अपने आप को सुधारो, बदलो, एवं सत्संग का प्रभाव अपने में लाने का अथक प्रयत्न प्रयास करो। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, तनिक इस और ध्यान देकर अभ्यास करने की बात है। थोड़े प्रयास से ही हमारा सब कुछ बदल जाएगा। केवल सत्संग करने की बात है। ठीक प्रकार के सत्संग से हमारे अंदर समर्पण की भावना आनी चाहिए। सत्संग से क्या नहीं हो सकता? मनुष्य से देवत्व और देवत्व से ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है, किंतु हम पहले अपने में मानवता, मनुष्यत्व के कार्य करें, और ये सब सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे अंतर में जब सत्य की लहर, सत्य की तरंग उछाल मारेगी, अंतर में भरेगी, तब एकदम दशा बदल जाएगी। जहाँ अंतर में शुद्ध और पवित्रता का संचार हुआ कि हमारा बाह्य यानी बाह्य व्यवहार बदल जाएगा, सुधर जाएगा, और हम सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।